हमारा टॉपिक रहेगा। वैसे तो मैं पहले हमारे पास आज हम क्लास ले रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं तुम्हारे साथ, जो हमारे ऑफलाइन क्लास में बच्चे ले रहे हैं, और दूसरा मैं एक ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और बच्चों के लिए जो देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं कि मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा या उन्हें नहीं दिखूंगा, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। उधर भी एक बच्चे हैं और इधर भी हमारे लिए बच्चे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल। जैसे कि आप सब पढ़ चुके हो, पहले ही पढ़ चुके हो, 6 में ही पढ़ते हैं बेसिक, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में ही, 11th और 12th में भी आर्टिकल आता है। ठीक है, हल्का हल्का, बस हमें लगता है कि टफ हो रहा है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट होता है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। हल्का सा क्वेश्चन का लेवल अप हो जाता है और इसमें कोई मैटर करता नहीं, तो बहुत इजी टॉपिक है। आज का जो क्लास होगी मैं तुम्हें बताऊंगा ओनली आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, उसके यूज क्या है। सेकेंडली अगली क्लास जब हम लेंगे, जब हम यूज करेंगे सीखेंगे नॉन आर्टिकल की, मतलब आर्टिकल का यूज कहाँ पे नहीं करना है। हर जगह हम ए एन दा लगा देते हैं, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, हर जगह हम ए एन दा लगा देते हैं। लेकिन अगली क्लास जब मैं लूंगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल आप सबको पता है हमारे 3 होते हैं, ए एन दा। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ए और एन उन्हें पता होता है, दा थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा अलग हो जाता है, बिकॉज इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, है कि नहीं अंजलि? हाँ, तो दा हमें क्या होता है, बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो उसको हम अलग से कवर करेंगे। ये हमारा बहुत छोटा और बहुत बेसिक होता है, ये सब अभी कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल कराने से पहले, ए और अंडा बोलने से पहले, इसका कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल जो है ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तभी आप आर्टिकल प्रॉपर वे में हाई लेवल के कर सकते हो। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सेंटेंस क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आपसे नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो पहला जो टेंस करवा रखे हैं उसको बहुत अच्छे से करो, रीडिंग करो, बुक रीड करो और पढ़ो, बस ये है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम आर्टिकल बहुत बेसिक ए और एन का यूज करेंगे, कहाँ कहाँ लगाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है बलराम, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम डालता है, यहाँ पर डालते हैं यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए करते हैं। ठीक है, ए मतलब, ए का मतलब क्या होता है, ए मीन्स जैसे आई एम ए बॉय, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक लड़का हूं। ठीक है, आई ईट अ एप्पल, क्या, मैं एक सेब खाता हूं। बट यहां पे क्या लिख दिया, मैंने बोला आई एम अ बॉय, आप सबने इसका आंसर दिया कि मैं एक लड़का हूं। मैंने यहां पे लिखा, दूसरा सेंटेंस में लिखा आई ईट अ एप्पल, आपने इसका आंसर दिया मैं सेब खाता हूं। ये किया बिल्कुल कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम इसका ट्रांसलेट करके देखें, आई एम ए बॉय, आई ईट एन एप्पल, इसका ट्रांसलेट किया, पहले क्या है, मैं एक लड़का हूं, और इसका भी ट्रांसलेट अगर करेंगे, मान लो एन नहीं लगा यहाँ पर, इसने बच्चे बोला, किसने बोला कि एन लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने ए लगाया, आई ईट ए एप्पल। अगर इसकी हिंदी निकालेंगे हम तो क्या होगा, मैं एक सेब खाता हूं। अगर मान लो हमें एन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं एक सेब खाता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, आई ईट एन एप्पल, इसकी हिंदी क्या होगी, मैं एक सेब खाता हूं। इसका ट्रांसलेट भी सही है, इसका ट्रांसलेट भी सही है, इसका ट्रांसलेट भी सही है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तीनों का ट्रांसलेट किया, सेम आ रहा है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, आई ईट अ एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं। इन दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे है ए का डिफरेंस, और यहाँ पे किसका है, एन का डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी को डाउट नहीं है, पक्का? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब अब इस यहीं पे जब हम ए और एन में डिफरेंस करते हैं तो बस यही डिफरेंस आ जाता है कि ये हमारा आर्टिकल है और ये हमारा नॉन आर्टिकल है। यहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाया, हमने ए लगा रखा है, लेकिन मीनिंग दोनों का क्या है, एक सेब, एक सेब, दोनों को मैंने एक सेब बोला है और एक सेब बोला है। क्लियर हो गया दोनों? लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ गया, आर्टिकल वाला। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे ए लगा है, अगर मैं इसको इरेज करता हूं, मान लो इसको नहीं, इसको मैं नहीं देता हूं, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं।
एक की जगह ए हम ले रहे हैं, ए मतलब ए, एन इक्वल टू एक, एन मतलब भी ए है, ए का मतलब भी क्या है, ए है, ठीक है। दोनों के लिए मैं ए ले रहा हूं, ए मतलब एक, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर इसमें, ए में भी और इसमें भी, तो फिर क्या होगा, आर्टिकल का डिफरेंस है। क्लियर हुई बात, क्या डिफरेंस है, आर्टिकल का। ये भी सही है, ये वाला ए लगाया, इस मैटर में जहां बॉय के साथ मैंने ए लगाया, यहां हमारा सही है। इस कंडीशन में मैंने एन एप्पल लगाया, इसका मतलब भी एक सेब है, यहाँ पे ए बॉय है, इसका मतलब भी एक लड़का है। तो बस डिफरेंस यहाँ पे आता है आर्टिकल का। क्लियर हो गया, तो हम यूज ऑफ ए पढ़ रहे हैं, बस इतना समझ में आया क्या है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा ये समझ लो कि ए का मतलब होता है एक, क्या होता है, आई एम ए बॉय, सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, एक कार है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं, तो यहाँ पे एक सेब खाता हूं। सेंटेंस देख के जवाना है। एग्जैक्टली, सेंटेंस देख के, अंडरस्टैंडिंग देख के, ठीक है। भी बताता हूं मैं इसको, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब समझ में आया क्या डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, डिफरेंस क्या है, बलराम आ रहा है, उज्जवल, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो गया ना, डिफरेंस क्या है, ए और एन में क्या डिफरेंस है। ए हमारा क्या है, आर्टिकल नहीं है, और एन है हमारा आर्टिकल, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ए है और एन, पहले हम यूज ऑफ ए करते हैं, ठीक है। वैसे एन भी मैंने आपको बता ही दिया, ए तो ठीक है। तो सिंपल, आपने देखो बेसिकली, मतलब बेसिक जो पढ़ते हैं हमेशा वोवल होते हैं, तो हम साउंड, वोवल का साउंड देखते हैं तो हम ए लगाते हैं। मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आ रहा होगा, साउंड ऑफ वोवल। तो वोवल आपके क्या होते हैं, पहले बताओ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 वोवल हो गए, ये आपके 5 वोवल हो गए, ठीक है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कहीं पर भी जब हमारा वोवल का साउंड आता है, जब हमारा वोवल का साउंड आता है, तो हम लगाते हैं एन, क्या लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू वोवल साउंड। आर्टिकल में ही बोलते हैं कि कभी भी अगर आपका वोवल का साउंड आ रहा है तो आप एन लगा दो, अगर आपका वोवल का साउंड नहीं आ रहा है तो आप ए लगा दो। क्लियर हो ये बात। अगर साउंड की बात करते हैं, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं सिंपल डैश, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यहां पे लिखा हुआ डैश यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, जो हमने पढ़ा है कि जो हमने कहीं सीखा हो कि जहां आपको वोवल दिख जाए, मींस पहला वर्ड अगर आपको दिख गया ये वोवल है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहां पर यू देखते हो कि ए, ई, आई, ओ, यू अगर पहला स्टार्टिंग में आ जाता है तो आप एन लगा देते हो। लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको देखना है साउंड क्या है, कि साउंड के अकॉर्डिंग कैसे कर रहा है, साउंड मैटर करता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या होगा, अब यहां पे ए आ सकता है या फिर एन आ सकता है, ठीक है। अभी मैंने बताऊंगा, अभी थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या यहाँ पर। क्लियर हो रहा है, ए यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी। हमारे दिमाग में होता है कि ए, ई, आई, यू, मतलब होता है ना कि अगर पहला वर्ड हमारा ए से शुरू हो रहा है तो वो एन लगा दो, अगर इसके ये नहीं है, इसमें से कोई नहीं तो ए लगा दो। हमारे दिमाग में ये चलता रहता है, जब हम छोटी क्लास में थे मेरे दिमाग में ये चलता था कि अगर का भी साउंड देखते हैं और जो हिंदी में स्वर और व्यंजन होता है उसका एग्जैक्टली, तो अभी मैं बता रहा हूँ वाला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, हमने जो मोटा मोटा हमने पढ़ रखा है पहले से, आर्टिकल 6 क्लास 7 क्लास में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो वोवल आपके ही होते हैं, साउंड ऑफ वोवल दिखते हैं। और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट जो इजी वाला है वो बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ए के साथ में एंड वो भी बताता हूँ, एंड बताता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में ए और एन हमारा कवर हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारा दा, उसको भी कवर कर लेंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। नहीं आया तो पूछ लेना एक बार, ठीक है। तो साउंड ऑफ वोवल मैंने बता दिया, इसको पहले रिवीज करता हूँ, ठीक है। दूसरा इसको पहचानने का तरीका क्या है कि आप सिंपल जो आप स्वर और व्यंजन आपने पढ़ा रखा है छोटी क्लास में, अनार, आम, इमली वगैरह का खा गया, ठीक है, ये सब जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। जैसे हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप मैं अगर बात करूँ, जब हम आ से लेकर ज्ञा तक लिखते हैं तो हमारा पहले आता है आ, छोटा, बड़ी, छोटी, छोटू, ऐसे आता है ना, छोटे, बड़ा, ऐसे आता है हमारा, हाँ, अंगा तक आता है। तो कभी भी जब आप एन का यूज कर रहे हो, कभी भी जब आपको आर्टिकल में एन लगाना है, तो आप हमेशा साउंड देखोगे, या देखोगे कि आ से लेके अंगा तक के बीच में साउंड तो नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं यहां पे पहले आ से लेके अंगा तक होता है हमारा, ऐसे होता है ना, ही होता है,
आई थिंक यही होता है, ठीक है। एक ये होता है इधर, ठीक है, ठीक है सौरभ, यहाँ तक रखो। तो कभी भी आपको इसका किसी कोई भी वर्ड पढ़ने पर अगर इसका साउंड आता है तो आप हमेशा क्या लगाओगे? एन। क्या लगाओगे? ठीक है, क्या लगाओगे? एन। एन लगा दिया आपने। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, डैश डैश एरो, डैश एरो लिखा हुआ है, डैश एरो लिखा हुआ हमारा है, ठीक है। तो डैश एरो हमारा लिखा हुआ है, तो डैश एरो। तो अब अगर हम इसका फर्स्ट लेटर एरो, एरो को पहले हिंदी में लिखो तो कुछ ऐसे लिखोगे, ए से स्टार्ट करेंगे, और ए हमारा कहां पे आता है? आ से अंगा के बीच में आता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? तो आप क्या लगा दोगे यहां पर? एन एरो। आई बात समझ में? डाउट होता है आप लिख के देखो यहां पर कि ये जो हमारा पहला वर्ड है, जो एरो लिखूंगा मैं, एरो आ रहा है हमारा, तो मैं लिख के देखूंगा एरो क्या इनके बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है। अगर आ रहा है तो डैश से पहले एरो क्या लगेगा? एन लग जाएगा। क्लियर हुई बात? दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है? अगर आपका कोई भी वर्ड डैश के बाद, तो हमारे डैश के बाद यहां पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, यहां लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कभी भी आपका जो साउंड है, इसका साउंड का से लेकर हाँ ज्ञा तक के बीच में आ रहा है, या यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आ रहा है, तो आप हमेशा क्या लगाओगे? ए। क्या लगाओगे? ए लगाओगे। अब इसको मैं पढ़ता हूं, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्या लिखा हुआ है? तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो क्या है? या फिर मैं माता यू बनाऊंगा, यू हो गया, या आ गया हमारा, या आ गया। अब तुम्हें पता है कि आ से ज्ञा के बीच में हमारा या आता है, तो क्या आना चाहिए? तो यहां पे क्या लगाओगे? ए। क्लियर हुई बात? क्लियर है यहां तक? ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैंने कुछ नहीं बताया अभी, बस मैंने आपको सिंपल बताया। हाँ, जस्ट अ बेसिक थिंग है कि ऐसा कोई बच्चा जो 6th क्लास में हो, 5th क्लास में, उसको नहीं पता, उसको ऐसे बता दो, सिंपल सिंपल आएगा और सिंपल सिंपल कर देगा। ऐसे मतलब अगर कुछ भी नहीं आता उसको इतना ही करके गया है कि भैया ने बताया कि इसको ऐसे करना है, इसको साउंड लिखना है, ऐसे लिख के देख लेना, अगर ये आ रहा है तो कर दो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर सकते हो। ये है बहुत बेसिक। लेकिन जब थोड़ा मैं इसका पहले प्रैक्टिस करवाता हूँ, थोड़े क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आपको मैं बताऊंगा कि और अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट करनी है, कि कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले बेसिक बताया है, उसका पहले मैं आपको थोड़े 2-3 क्वेश्चन दूंगा आपको मैं, वो देख लो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं बोलता हूं, डैश अम्ब्रेला, डैश यूनियन, डैश ईयर, डैश बॉय। एमएलए वाला कॉन्सेप्ट मैं सब बताऊंगा अभी मैं, ठीक है, वो सब बताऊंगा। वो थोड़ा सा अगली क्लास में करेंगे। अभी बहुत बेसिक करवा रहा हूं, जो मैंने बताया उसी पे क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इस पे, ठीक है। डैश गैलेक्सी, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बेसिक सा बताया है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको करना है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको इधर लेता हूं। मैंने क्या लिखा था? अगर आ से अंगा के बीच में अगर लिखने पे साउंड आता है तो आप एन लगाओगे। अगर आपका का से ज्ञा तक में आता तो क्या लगाओगे आप? ए। तो ये आपके बस रिमाइंडर के लिए है, आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसको देख लेना सब लोग, ठीक है। अब इसी को देख के ये अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। डैश अम्ब्रेला, तो आप बताओगे इसमें से ए आएगा या फिर एन आएगा? बताओ। एन क्या आएगा? अम्ब्रेला। क्या करेंगे? अब इसको लिखते हैं अम्ब्रेला। अगर मैं लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा? आ फॉर अम्ब्रेला लिखो, अम्ब्रेला आ। तो आ हमारा तो क्या आना चाहिए हमारा? एन, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एन आ गया। दूसरा डैश यूनियन, यूनियन क्या आएगा? आ यूनियन। नॉर्मल सी बात है, ए एन में से हम चूज करेंगे। एक बार इसे लिखता हूं पहले मैं,
आ, बिकॉज यूनियन लिखोगे तो यह आएगा और यह हमारा बिलोंग करता है यहाँ पर। क्लियर। अगला है डैश बॉय बा, तो क्या आ रहा है, ए आएगा या एन आएगा, क्या आएगा, ए। वेरी गुड। अच्छा ये रह गया हमारा डैश ईयर, क्या आएगा, ईयर, ई फॉर इमली वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला है गैलेक्सी, क्या आएगा, गैलेक्सी लिखूंगा गा, तो क्या आएगा यहाँ पर, ए एन में से हम चूज करेंगे ए। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है।